लिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परपदीयते वासुदेवः सर्वमिति समः आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी के उन्वान पर जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, कुरान करीम की निस्बत पर यह महफिल मुनाकिद की गई है। चार बच्चों ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है और उसी के बदौलत हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी आप लोगों ने उस मुबारक अमल को देखा कि इन हुफ़ाज़ किराम के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई। हालांकि कल क़यामत में इनका मकाम व मर्तबा इनसे कहीं ज़्यादा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाफिज़े कुरान को रब्बे ज़ुल जलाल ये इजाज़त अता फरमाएगा कि जैसे तुम दुनिया में कुरान पढ़ते थे वैसे ही तुम यहाँ पर कुरान पढ़ो और जन्नत की बुलंदी पर चढ़ो। जहाँ तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, वर्तक़ी और चढ़ता जा। इर्तिक़ा के मतलब बुलंदी पर चढ़ना, यानी जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ो। तिर्मिज़ी की एक हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़े कुरान को कल क़यामत में हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि तुम भी जन्नत में जाओ और तुम अपने साथ 10 आदमियों को जन्नत में लेकर जाओ। अगरचे सनदन यह हदीस ज़ईफ़ है मगर फजीलत के लिए इस हदीस को पेश कर सकते हैं। 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में एक हाफिज़े कुरान ले जा सकता है, वो भी 10 ऐसे आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो एक हाफिज़े कुरान को इतनी बड़ी इजाज़त और इतना बड़ा मकाम उनके वालिदैन के लिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने
अपने माँ बाप, अब जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया और वो बच्चा वो हाफिज कुरान कुरान के फैसले के मुताबिक, यानी कुरान ने जिन चीज़ों को हराम किया है हराम जाना, जिनको हलाल किया है हलाल समझा और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर गया है, तो उसके माँ बाप को हश्र के मैदान में कल क़यामत में उनके सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा उनके वालिदैन को कि उसकी रोशनी, उसकी चमक सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा होगी। लोग पूछेंगे कि इनका दुनिया में तो कोई मकाम व मर्तबा था ही नहीं, ये तो बहुत छोटे तबके से आता था और कोई बहुत बड़ा अमल भी नहीं था, मगर आज इनका एहतराम, इनका इकराम क्यों है? तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया। ये वो बातें हैं जो अहादीस मुबारका की, और हमें हदीस पर इस तरह से यकीन होना चाहिए, चढ़ते हुए सूरज से कहीं ज़्यादा यकीन और विश्वास जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर होना चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया में और भी आसमानी किताबें हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, गोया आज की तारीख में बाइबल है, मगर किसी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी, कोई सवाब नहीं है। कुरान का एक हर्फ पढ़िए तो अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन क़रअ हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। जो आदमी कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। यह है कुरान। दुनिया की किसी भी किताब के पढ़ने पर कोई नेकी नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। यहाँ तक कि तौरेत हज़रत मूसा को, इंजील हज़रत ईसा को, ज़बूर हज़रत मूसा को, वो भी आसमानी किताबें थी, है, बदल दी गई हैं आज की तारीख में, मगर उन किताब को पढ़ने पर कोई सवाब नहीं है। हिंदू धर्म के नज़र में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, आज की तारीख में गीता है। वो भी भले ही पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है, बहुत फेमस है, हर किसी को तकरीबन हिंदू भाइयों में याद होता है। हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो पढ़ें, उनके हिसाब से पढ़ते हैं वो, मगर दुनिया की किसी भी किताब के, किसी भी मजहबी ग्रंथ को पढ़ने पर कोई पुण्य और नेकी नहीं है सिवाय कुरान करीम के। अगर कुरान का कोई एक भी हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। सूरह फातिहा है, हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 140 हरूफ हैं इसमें। कितनी नेकियां मिल गई? मेरे ख्याल से 3 से 4 सेकंड मुझे लगे पढ़ने में, 1400 नेकियां मुझे मिल गई। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस है कि अगर कोई कुरान अटक अटक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है, जैसे ऐसे पढ़ता है, कभी कुछ लोगों का नाजरा कमज़ोर होता है तो वह कुरान को पढ़ने में अटकता है, झिझकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमा अकीदत के साथ पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके नामे आमाल में 10 नहीं फिर 20 नेकियां लिखी जाती, एक हर्फ पढ़। तो ये वो कुरान है। तौरेत हजरत मूसा को अल्लाह ने अता फरमाया, दफातन वाहिदतन, इन वन टाइम अल्लाह सेंड डाउन टू टीच द पीपल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लम्हे में आसमान से जमीन पर तौरेत को उतारा है, कोहे तूर पर।
इसी तरह ज़बूर भी हजरत दाऊद को एक लम्हे में अता फरमाया, इंजील को एक मोमेंट में। मगर जब कुरान की बारी आई तो 23 साल लगे इस कुरान को उतरने में। 23 साल आसमान से जमीन पर आने में 23 साल का एक लंबा अरसा लगा है। जब जब जरूरत पड़ती अल्लाह नाजिल फरमाते। तौरेत, इंजील, जबूर, वेद, रामायण, महाभारत, गीता संस्कृत में है। संस्कृत जुबान पढ़ी नहीं जाती। कुछ लोग कहीं पर कॉलेज स्कूल वगैरह में एक आध घंटा हो, एक आध सब्जेक्ट के तौर पर हो, लेकिन ये जुबान कहीं बोली नहीं जाती, कहीं शौक से लोग सीखते नहीं हैं। संस्कृत लैंग्वेज जब मुझे सीखना था तो मुझे एक यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता वहाँ के एक टीचर से हमें वक्त लेना पड़ा। 6 महीने तक उनके पास हमने रहकर सीखा इसको। तौरेत है, इब्रानी जुबान में है। इब्रानी जुबान कहीं बोली नहीं जाती, सीखी नहीं जाती। जबूर है, सुरयानी जुबान में है, कहीं सुरयानी जुबान आपको नहीं देखने को मिलेगा। इंजील है, आरामी जुबान में है, कहीं पर आरामी जुबान नहीं बोली जाती। अवस्था है, पारसी जुबान में, पारसी जुबान भी देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है उसका। वैद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, संस्कृत जुबान में है, संस्कृत जुबान भी नहीं बोली जाती। लेकिन कुरान है, अरबी जुबान में है। 22 मुल्क में अरबी जुबान सरकारी जुबान है और 56 कंट्रीज में अरबी जुबान बोली जाती है। लोग सीखते हैं, बाज़ाब्ता प्रोफेशनल लैंग्वेज है। दुनिया की बेहतरीन जुबानों में कोई जुबान है तो अरबी जुबान है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की जुबान अरबी जुबान है। कल क़यामत में जन्नत की जो जुबान होगी दूसरी दुनिया में तो अरबी जुबान है। कोई किताब महफूज नहीं है। ईसाई रोमन पादरी, ये जर्मन के ईसाई पादरियों ने यूनानी जुबान की बाइबल को जमा किया पूरी दुनिया से। 2 साल तक रिसर्च किया और आखिर में क्या कहता, इनमें से हर बाइबल में, हर मुल्क के बाइबल में अलग अलग चीजें हैं। 2 लाख रिवायतें गलत है, तजाद है, किसी में जाती है तो किसी में कमी है। 42,000 कुरान के नुस्खों को उन्हीं जर्मन ईसाई पादरियों ने जमा किया और फिर उस पर रिसर्च की, मिलाया, कंपेयर किया। कुरान को एक दूसरे से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी दुनिया से अलग अलग कोनों से जमा करके उस पर रिसर्च किया। आखिर में यह स्टेटमेंट देता है कि ये वो कुरान है जिसका एक लफ्ज में भी कोई तब्दीली नहीं है। 40 लाख कुरान के नुस्खों को। तो ये वो कुरान है जो हमारे पास है और ये अल्लाह का कलाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह कह रहा है। कुरान तो किसका कलाम है, कहां से आया, तो किधर से आया? कुरान, आपका सवाल खत्म होगा, कुरान जवाब देगा, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन का कलाम। कुरान तुम्हारी क्वालिटी क्या है? आदमी कोई सामान खरीदता है तो ब्रांड देखता है, जिसका जो ब्रांड होता है उसकी उतनी कीमत होती है। सामान की क्वालिटी हम ब्रांड से पहचानते हैं, कौन से कंपनी की बनी हुई है। कोई भी सामान लीजिए तो उसका ब्रांड देखा जाता है। पैसा अगर खर्च कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, 40,000 50,000 रुपए, आप देखते हैं तो ब्रांड देख कर लेते हैं। नौजवानों को अगर मोबाइल खरीदना हो, सेल्फी लेना हो तो बेहतरीन हमको वो मोबाइल चाहिए जिसमें बढ़िया सेल्फी आए, बढ़िया वो जिसका लेंस 200 मेगापिक्सल से ज्यादा हो, जिसके कैमरे का। ये सब चीजें देखते हैं, ब्रांड देखा जाता है। बहरक है तो कुरान का ब्रांड, सबसे पहले कुरान अपना ब्रांड पेश करता है। सबसे पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, प्योर है। हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हिदायत है। कुरान अपना स्टेटस पेश करता है कि मेरी स्टेटस क्या। अच्छा, कुरान तुम दुनिया में किस लिए आए, तुम्हारा मकसद क्या है दुनिया में आने का? बताओ जरा अपना मकसद। क्या मस्जिद मदरसों को आबाद करने आए?
या कलमा पढ़ने वालों को रास्ता दिखाने आए, या किसको? कुरान कहता नहीं, मैं सबके लिए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मैं हिदायत बनाकर भेजा गया हूं, उतारा गया। नास सबको बोलते हैं, सबको। मिस्टर अब्दुल्ला को, मिस्टर मोदी को, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, सबको नास, सबको, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नास का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने कई जगह कुरान करीम में या अय्युहन नास, या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल किया। हुदल लिन्नास, हिदायत है सबके। अब अगर कोई आज की तारीख में कहते हैं कि नहीं जनाब, अरे कुरान को अगर हम बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे तो बच्चा हाफिज साहब बनकर रह जाएगा, दुनिया में तरक्की नहीं करेगा। तारीख गवाह है, 1842 में यह कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो हाफिज कुरान बनेगा तो वह दुनियावी उलूम व फ़नून से आरास्ता नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर का खिताब आज तक किसको मिला? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी को, मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में एमडी बनने के लिए, आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो उन्हें पता होगा कुछ, एमडी डॉक्टर बनने के लिए अल कानून किताब पढ़ाई जाती है आज भी ऑक्सफोर्ड में। अल कानून 10 लाख हरूफ हैं इस किताब में। ये पूरी किताब इल्म तिब में है, इल्म मेडिकल में है। 10 लाख हरूफ है, 3 चैप्टर है, 3 जिल्दों में है। इस किताब को लिखने वाला 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। उनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ये कैमरा जो सामने रखा हुआ, इस कैमरे की शुरुआत किसने की? इब्न हैसम ने की। और इब्न हैसम कहां से पढ़कर निकला? तो उस वक्त तो यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, मकतब में बैठकर पढ़ते थे। और अल कमरा के नाम से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कमरे की शक्ल देखकर उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने आगे पीछे कर कर, तो ये तारीख में ये चीज दर्ज है कि इसको बनाने वाला, इसका मूजिद अगर कोई है तो इब्न हैसम है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं, ये लोग मस्जिद के छत के नीचे बैठकर पढ़ते थे। सबसे ज्यादा साइंसदान, सबसे ज्यादा इल्म कीमिया, आज जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है, जाबिर इब्न हय्यान की वजूद में लाई हुई चीज है। आज जो डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उसमें, वो सब के सब अबुल कासिम ज़हरावी की इजाद की हुई चीजें हैं। तो इसीलिए कोई ये ना समझे कि आज बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे तो हाफिज साहब बनकर रह जाएगा। ऐसा नहीं, हाफिज बनेगा तो जहन और ज्यादा तेज होगा। इसीलिए हाफिज बनाने के बाद मैं तो ये कहता हूं कि हर घर में एक हाफिज कुरान होगा तो इंशाअल्लाह जमानत है, दलील है इस बात की, अगर वो बच्चा मुकम्मल तौर पर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार कर गया है, आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को मैट्रिक पढ़ाइए, इंटर पढ़ाइए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए, मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए। मना नहीं करता इस्लाम, बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अकीदा और कुरान की तालीम अपने बच्चे को जरूर दीजिए। मानना तो है हर इंसान, और अपने मजहब के बारे में तो जानकारी बहुत जरूरी है। मजहब के बारे में जानकारी न होने की वजह से आज जो हिंदू कुरान के बारे में गलत समझ लेते हैं, कुरान के ताल्लुक से गलत फहमी उनके दिलो दिमाग में भर दिया गया है। हर एक टोपी दाढ़ी वाले को जिहादी बोल देते हैं। उत्तराखंड में 213 मदरसे बंद किए गए, सील किए गए बाज़ाब्ता अभी रिसेंटली, और मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है। वहां पर मदरसा बोर्ड खत्म हो गया, लेकिन जो प्राइवेट मदारिस चल रहे थे उन मदरसों को भी बंद कर दिया गया। 213 मदरसे। रीजन क्या? उनसे पूछा गया क्यों मना किया आपने, क्यों बंद किया? उन्होंने कहा कि इसलिए कि इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता। तो कुरान पढ़ाना गलत है? 26 जनवरी हमने मनाया, इसलिए मनाया कि उस देश का कानून लागू हुआ था, और उसी देश के कानून
आर्टिकल नंबर 30 के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगर कोई धर्म, अगर कोई किसी पर्टिकुलर जुबान की तालीम के लिए अगर माइनॉरिटी का कोई तबका, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट, उसको परमिशन है टू एस्टैब्लिश, मकतब और मदरसा कायम करने का, तालीमी एजुकेशन को वजूद में लाने के लिए अगर कोई मकतब मदरसा बनाता है तो भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 30 में खुले लफ्जों में लिखा हुआ है। अगर वहां का सीएम इस तरह की हरकत किया है, जरा बताए कि किस मदरसे में जिहाद की तालीम होती। आज तक कोई माए कलान नहीं बता सकता है कि किसी मदरसे से कोई जिहादी, पहली बात तो जिहाद है क्या? जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना, कोशिश करना, मेहनत करना, और ये लफ्ज है इसका माना बदलता रहता। काजी साहब बैठे हुए हैं, ये बेहतर वजाहत कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको। जैसे ये तालीम है, यहाँ तालीम दे रहे हैं मौलाना साहब, अगर कहीं पर तालीम का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का, वहां पर कोई आदमी तालीम पर कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो गोया वो जिहाद बित तालीम कर रहा है। कहीं पर कोई आदमी है, शराबी है, शराब पीता है, ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारता, लेकिन एक रोज गया शराब पीने के लिए, शराब का गिलास मुंह तक लाया, कहा कह रहे भाई नहीं, अल्लाह बहुत नाराज होता है शराब पीने से, मन कर रहा पियो, फिर कह रहा कि नहीं बिल्कुल नहीं पिएंगे, यानी अपने नफ्स से मुकाबला कर रहा, वो शैतान से लड़ रहा। ये जिहाद बिन नफ्स है। कहीं पर दुश्मन आ जाए, डाकू आ जाए आपके घर पे, आपके सर पर कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दे, तो उस वक्त आप अपनी दिफा के लिए उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो ये जिहाद है। ये जिहाद यहां क़िताल के माने में इस्तेमाल हो सकता है। जिहाद जब रणभूमि में इस्तेमाल हो, फरीक़ मुखालिफ सामने हो, शैतान सामने हो, राक्षस सामने हो, दुश्मन सामने हो, उस वक्त तलवार से मुकाबला करना, अपनी जान की रक्षा और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, ये जिहाद है। उस वक्त क़िताल के माने में इस्तेमाल होता। और इस तरह की बातें सिर्फ कुरान में नहीं है। गीता का पहला मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें जिहाद है। पहले मंत्र में, गीता में पहले अध्याय का पहला श्लोक, गीता जो आज 5वां वेद माना जाता है। हमारे हिंदू भाई जो गीता नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे वो नौजवान बजरंग दल के जो सिर्फ जिहादी जिहादी, कुरान में जिहाद, अल्लाह के नबी की जिंदगी में जिहाद, टोपी दाढ़ी वाला हो गया तो मुसलमान जिहादी हो गया। पढ़े कुरान में 14.5 साल के बाद कुरान में जिहाद की आयत नाजिल हुई। 14.5 साल के बाद, 14.5 साल तक कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी से किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और आपके सहाबा ने भी। अगर जिहादी मकसद होता, जिहाद से इस्लाम फैलता, तो डे 1 से पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहली वही आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल लेकर यही आयत आए। इस आयत के बाद फौरन अगले दिन से शुरू हो जाता। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह के नबी को हजरत जिब्राइल कहते कि अल्लाह के नबी बस ये कहिए कलिमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। उसी दिन से शुरू हो जाता। लेकिन नहीं, 13 साल मक्का में रहे, जिहाद की कोई बात नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं। 1.5 साल मदीने में रहे, 1.5 साल के बाद तब इजाजत दी गई, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ो, मुकाबला करो। वो भी किससे? सबसे नहीं, जो तुम पर जुल्म करते हैं, जो तुम्हारे सामने आते हैं, उनसे मुकाबला करो। लेकिन पढ़ेंगे तब ना, यहां तो नेताओं के कहने पर बस नारेबाजी शुरू कर देते। वो तो सूरे फातिहा है, पहली सूरत, पहली आयत, जिसमें कोई क़िताल नहीं, कोई लफ्ज जंग नहीं। वरना आजकल के माहौल ऐसा बना दिया गया है कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती। क्यों जी? कुरान पढ़ा जाता सूरे फातिहा, और सूरे फातिहा में तुम्हारा जिहाद है, इसलिए नमाज बंद करो। गीता में पहला मंत्र है जिसमें जिहाद है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। महाभारत के मैदान में जो लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडवों के बीच में, रिलेशन थे, प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा हो रहा था। उस वक्त ईश्वर मौजूद थे वहां पर,
हिंदू अकीदे के हिसाब से कृष्ण जी मौजूद थे। कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार हैं। हिंदू धर्म में यह कंसेप्ट है कि जब भी कहीं पर कोई अनर्थ होता है, जब भी धर्म की हानि होती है, तो इस जमीन पर वो परमात्मा इंसान बनकर आ जाता है। गीता में है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो इंसानी रूप धारण करके परमात्मा जमीन पर आ जाता है। तो जब रामायण महाभारत के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो कृष्ण जी आ गए थे। तो गीता में 5वां वेद माना जाता, पहला श्लोक, पहला मंत्र, पहले अध्याय में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, देखिए लफ्ज से भी पता चल रहा होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र युत्सवहा मामका पांडवाश्चय किं कुर्वत संजय। ए संजय जरा बताओ तो, धृतराष्ट्र बोल रहा है जिसके बेटे हैं कौरव और पांडु, वो धृतराष्ट्र करा के जरा बताओ कि मेरे कौरव पांडु में से कौन लड़ाई पर जीत रहा है, लड़ाई जो हो रही महाभारत के मैदान में जरा बताओ। पहले श्लोक, पहले मंत्र। गनीमत जानिए कुरान करीम की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा, कहीं पर भी लफ्ज जिहाद, लफ्ज क़िताल है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है, पालनहार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर आपकी नियामत की बारिश हुई उनके रास्ते पर चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जिन पर जो लोग गुमराह हो गए, ए अल्लाह उसके रास्ते से हमें बचा। दुआ है, तारीफ है और भक्ति है। कहीं पर एक लफ्ज कोई बताए तो इसीलिए तालीम, धर्म और मजहब का ज्ञान अपने बच्चों के लिए भी जरूरी है हमारे। और हिंदू भाइयों को तो मैं अक्सर ये पैगाम दिया करता हूँ, जब भी वो जलसे में कहीं पर आते हैं, अगर उनका एक बड़ा मजमा होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि आज धर्म का मिसयूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। धर्म के तर्जमा, धर्म की रक्षा का जो तर्जमा है मंत्रों का, उसका गलत उच्चारण करके समझाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा। क्या कहा जा रहा? धर्म धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारे यहाँ भी होता है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाजत कैसे करेंगे? डंडा लेके करेंगे या तलवार लेकर करेंगे? कहाँ है शरीयत? कोई बिल्डिंग है, आप किसी चीज की रक्षा जब भी कर सकते हैं डंडा लेकर, अगर वो किसी मादी शक्ल में हो, बिल्डिंग हो, मकान हो, चलो भाई हिफाजत करो, पुलिस वाला लगा दो, वो तो नजर ही नहीं आती वो चीज। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि शरीयत की हिफाजत शरीयत पर अमल करके हम कर सकते हैं। नमाज की हिफाजत करनी है तो नमाज पढ़ो, शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। धर्म की रक्षा जब ही हो सकती है जब आप धर्म का पालन करेंगे। और हिंदू धर्म में भी है क्या? अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तवम हीर चापलाम। जुल्म नहीं होना चाहिए, गुस्से पर काम नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां तो सारे नेता एक तरफ से झूठे, एक तरफ से लंबे लंबे झूठी बातें करते, किसी पर जुल्म नहीं, किसी पर तशद्दुद नहीं। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे धर्म की रक्षा होगी? नारा लगाकर। अगर मुसलमान भी कहता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और वो ये कहता है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो गलत। हिंदू है अगर वो ये कह रहा है कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, हम हिंदू सनातन की रक्षा कर रहे हैं तो गलत। पढ़कर ज्ञान हासिल करके उस पर अमल करो, तुम्हारे उस धर्म की, तुम्हारे उस सिस्टम और निजाम की हिफाजत हो जाएगी। इसीलिए कहा गया मजहब इस्लाम में इल्म हासिल करने को फर्ज करार दिया। तन्हा वाहिद एक ऐसा निजाम है मजहब इस्लाम में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हराम हलाल की तमीज़ तुम्हें आ जाए इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज है।
गीता में भी है, लेकिन ऊपर ऊपर से है कि अगर तुमको महान बनना है, बड़ा बनना है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा। अगर महात्मा बनना है, महापुरुष बनना है, तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करोगे तो पुरोहित बन जाओगे। पुरोहित मतलब मुफ्ती साहब बन जाओगे। ज्ञान नहीं है, कोई कीमत नहीं ईश्वर की नजर में। हमारे यहां भी ऐसे ही, अगर आपको नॉलेज नहीं है अल्लाह के बारे में, शरीयत के बारे में आप नहीं जानते, कलिमा नहीं जानते हैं, नमाज के फराइज नहीं जानते, सूरह फातिहा नहीं जानते, आप कैसे मुसलमान हैं? नॉलेज से इंसान की फजीलत बढ़ती है, इंसान का मकाम बढ़ता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। ईमान काफी है बुलंदी के लिए, लेकिन उसका दर्जा और बढ़ जाता है। वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, जिसको इल्म, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी, उसका दर्जा और बढ़ जाता है। तो आज ये जितने भी नफरती चिंटू है, ये जितने भी नफरत की दीवार खड़ी गई जिहालत की बुनियाद पर कि नहीं जनाब कुरान में जिहाद है, इसलिए बंद करो,